इसमें 7.1 प्रश्नावली है। इसमें अपन को क्या सीखना है, यहाँ पे पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना सीखना है, अनुपात निकालना सीखना है। अनुपात 3 प्रश्न दे रखे इसमें। पहला ए वाला, एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का और स्कूटर की कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमें अनुपात निकालना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दे रखा है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालना है। तीसरा प्रश्न है 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात निकालना है। इसको अपन हल करेंगे। देखो पहला प्रश्न है ए वाला, किस किस की बात हो रही है यहाँ पे, साइकिल की और स्कूटर की। तो दोनों को लिखेंगे साइकिल और स्कूटर, इन दोनों का आपस में अनुपात निकालना है। साइकिल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चल सकती है। तो 15 किलोमीटर, अनुपात निकालना है। ये दो बिंदियां किसका चिन्ह होती है, अनुपात का चिन्ह। बीच में हमने अनुपात का चिन्ह लगाया कि 15 किलोमीटर अनुपात स्कूटर की गति कितनी है, 30 किलोमीटर। अब दोनों में देखो किलोमीटर किलोमीटर समान है, तो सीधा अब इसको काटना है हमें। 15 और 30 किसके पहाड़े में आते हैं, 15 के में भी आते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे 15 के में, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात क्या आया, 1:2 आया। बहुत ही आसान है। केवल हम क्या करेंगे, उनको लिखेंगे और जिस पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही है उससे उसको काट देंगे। बीच में किसका चिन्ह लगाना है, अनुपात का, क्योंकि सवाल में लिखा है कि निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदियां किसका चिन्ह होती है, अनुपात का चिन्ह होती है। यदि 4 बिंदियां होती है ऐसे बराबर में, तो वो चिन्ह होती है हमारा समानुपात का। वो चिन्ह किसका होता है, समानुपात का होता है। वो आगे प्रश्नावली में आएगा, अनुपात और समानुपात में। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा है इसी का ही बी वाला, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालना है। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात। इससे पहले वाला जब सवाल था उसमें तो देखो दोनों ही किलोमीटर किलोमीटर में दे रखे थे, पर यहाँ पे 1 मीटर में और 1 किलोमीटर में। सबसे पहला काम ये है कि इन दोनों के ये जो पीछे लगते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, मात्रक है। इन दोनों के मात्रक समान होने चाहिए। या तो इस मीटर को किलोमीटर में बदले या फिर इस किलोमीटर को मीटर में बदले। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये तो देखो अपन ने ऐसे कैसे लिखा, 5 मीटर बराबर ये 10 को ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 1000 से। अब किलोमीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। फिर काटेंगे इसको, 5 के पहाड़े में देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये कट गया। इसके पीछे गुणा करने पर कितनी जीरो चिपक जाएगी, 3 जीरो चिपक जाएगी। तो कहने का मतलब 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात जब हमने निकाला तो अनुपात क्या आया, 1:2000 आया। क्या करते हैं हम, सबसे पहले उनके मात्रक बराबर होने चाहिए। तो यहाँ तो बराबर थे, यहाँ बराबर नहीं थे, तो हमें बराबर करने पड़ेंगे। कैसे किए हमने, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से गुणा कर दिया। 1000 से गुणा किया, फिर हमने काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 के पीछे ये गुणा करने पर तीनों जीरो चिपक जाएंगी। तो अनुपात क्या आया, 1:2000। अगला सी वाला प्रश्न है, इसमें हमें अनुपात निकालना है 50 पैसे का। अनुपात निकालना है किससे, 5 रुपए से। अब क्या दोनों के मात्रक समान है, इसमें पैसा आ रहा है और उसमें रुपया आ रहा है। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो इसको पैसे में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे,
किससे गुणा करेंगे? 100 से। ये 5 रुपए को हमें किस में बदलना है? 100 पैसे में बदलना है। पैसे में बदलना है तो इसको हमने गुणा कर दिया 100 से। तो अब दोनों तरफ पैसे हो गए, देखो। अब काटेंगे, 50 से काट दो, 50 से कम 50, और ये कितनी बार कटेगा? 50 दूनी 100। या फिर यूं देख लो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। बचा क्या है? 5 और 2, इनको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। तो 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात क्या आया? 1:10 आया। आया समझ में? क्या करते हैं, सबसे पहले मात्रक बराबर होने चाहिए, नहीं है तो बराबर करते हैं, और बराबर मात्रक होने के बाद में फिर उसको अपन काटते हैं। काटने के बाद में जो बचता है उनको गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो आता है वो अपना अनुपात होता है। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ, उसमें दिख नहीं रहा नीचे, जो नीचे नीचे ज्यादा चला गया, दिख ही नहीं। तो देखो अब अगला प्रश्न, अपना प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। जो अनुपातों में संख्याएं दे रखी है, अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले अनुपात को अपन भिन्न में बदलते हैं। ये 3:4 को भिन्न में कैसे बदलते हैं? अपन इसको बटे में लिख देंगे, 3/4। बटे का मतलब ही अनुपात होता है, ठीक है। और ऐसे इसको बदलेंगे 2/3। अब इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। सबसे पहले हमने अनुपात को बटे में भिन्न में बदला, और भिन्न में बदलने के बाद अब हमें निकालना है क्या? इसका प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए इसको गुणा कर देते हैं हम 100 से। इसको भी गुणा करेंगे 100 से। काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाया 2 बचा, 2 के पीछे 0 उतारी, 20। 20 में फिर काटा 4 पंजो 20। तो 100 कितनी बार कटा? 4 से 25 बार। 25 और 3 को गुणा करेंगे, 25 तिया 75 प्रतिशत। 3:4 को हमने प्रतिशत में बदला, क्या आया? 75% आया। इसी प्रकार 2:3 को भी बदल रहे हैं, तो 2/3 लिखा और उसको 100 से गुणा करेंगे। अब क्योंकि 3 से ये 100 नहीं करता है, इसलिए ये 100 और 2 को गुणा कर लेंगे तो कितने हो गए? 200/3। अब 3 का भाग देंगे इसमें, 20 में दिया, 3 6 18, कितने बचे? 2, वापस 20 हो गए, 3 6 18, कितने बचे? 2। जो बचता है उसको ऊपर लिखेंगे, बटे में हमने किसका भाग दिया? 3 का। 66 सही 2/3 प्रतिशत किसका मान आया? 2:3 का मान आया। फिर अगला प्रश्न अपना कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? प्रतिशत हम हमेशा 100 से मानकर चलते हैं। प्रतिशत को किससे मानते हैं? 100 से। अब 72 गणित में रुचि रखते हैं, 72 को गणित अच्छी लगती है, तो कितनों को बुरी लगती है? 100 में से 72 घटाएंगे, 100 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचा? 28। देखो कुल 100 है, 100%, इसमें से 72% को गणित अच्छी लगती है, लेकिन बचे हुए को गणित अच्छी नहीं लगती है। तो क्या करेंगे? 100 में से अपन उस 72 को घटाएंगे। तो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, गणित में रुचि नहीं रखते, उसका प्रतिशत निकालेंगे तो 100% में से क्या घटा देंगे? 72% घटा देंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 28% आ जाएगा। यानी 28% विद्यार्थी है जो गणित में रुचि नहीं रखते। हमेशा प्रतिशत में 100 से लेकर हम सवाल करते हैं। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच जीते। मैच हुए थे फुटबॉल के, अब उन्होंने कितने मैच खेले हमें पता नहीं है, पर जीते कितने? 10, ये हमें पता है। जीत का प्रतिशत 40 है, तो टीम ने कुल कितने मैच खेले, ये हमें निकालना है। टीम ने, ले जा, टीम ने कुल मैच खेले,
तो ये हमें निकालना है कुल कितने मैच खेले। इसको कैसे निकालेंगे, देखो हमें मैचों की संख्या दे रखी है, मैचों की संख्या कितनी दे रखी है 10, 10 मैच उसने जीते, ये हमें दिया है। अब इसका प्रतिशत कितना है, जीत का प्रतिशत 40, तो बटे में क्या आएगा 40, गुणा, गुणा में क्या लिखेंगे, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें कि टीम ने कुल कितने मैच खेले, कुल मैच निकालने हैं। अब मैंने अभी कहा कि कुल को किससे मान के चलते हैं 100 से, तो इसको गुणा किससे करेंगे अपन 100 से गुणा करेंगे, 100 जो प्रतिशत है उससे गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्रतिशत है वहां भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। वापस समझेंगे ऐसे सवालों को कैसे अपन हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है, जो दे रखा है कि 10 मैच उसने जीते, बटे में क्या आता है उसका प्रतिशत, जो दिया है उसका प्रतिशत, दिया है उसका प्रतिशत कितना है 40, गुणा, गुणा में क्या आता है जो हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, कुल कितने मैच खेले, तो कुल मैच खेले तो कुल प्रतिशत क्या होते हैं 100, तो गुणा में क्या कर दिया हमने 100, काटेंगे इसको अपन, ये जीरो से ये जीरो कट गया, फिर 4 से ये अभी काटा था 100 अपन ने कितनी बार कटा 25 बार, देखो 4 से 100 काटा ना 25 बार कटा, ऊपर एक बच रहा है, 25 को 1 से गुणा करेंगे 25 एकम 25, तो कितने मैच खेले 25 मैच